हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 1। तो वर्कशीट नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, फाइंड द प्रोडक्ट। तो हमें इंटू निकालना, हमको इंटू करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। बहुत ईजी। देखो, तो पहले मैं आपको समझा दूँ इसको हम करते कैसे हैं। पहले मैं एक एग्जांपल देके यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर, तो इसको समझ जाओगे तो ये बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो इसको जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, आप अच्छी तरह समझ जाओगे। देखो यहाँ पर करना क्या है, देखो यहाँ पर मुझे बताओ ये क्या है। ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या है, एक मोनोमियल है, और ये क्या है, मोनोमियल है। एक ही टर्म होगा क्योंकि यहाँ भी एक टर्म है, यहाँ भी एक टर्म है। तो यहाँ पर जो पहला टर्म है क्या है, 9x³ और दूसरा टर्म यहाँ पर क्या है, 2x टू द पावर 4। तो यहाँ पर एक्चुअली दो टर्म्स को अलग अलग करके उसको इंटू करके वहां पर इंटू किया गया है। तो हमको मोनोमेल को इंटू करना है। ये एक मोनोमेल है, ये भी एक मोनोमेल है, तो मोनोमेल टू मोनोमेल इंटू करना है हमको। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो कांस्टेंट है, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। इसके अंदर जो कांस्टेंट पार्ट है उसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसके अंदर इन दोनों के अंदर जो मतलब इन दोनों के अंदर जो कांस्टेंट पार्ट है उसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और इन दोनों के अंदर जो वेरिएबल पार्ट है उसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो मैं कैसे यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो, तो यहाँ पर मैंने किया, देखो, तो इसके अंदर कांस्टेंट पार्ट क्या है मुझे बताओ, 9 है। अच्छा, इसके अंदर कांस्टेंट पार्ट क्या है मुझे बताओ, 2 है। तो उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 9 × 2। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। उसके बाद यहाँ पे इंटू, क्योंकि यहाँ पे सबको इंटू करना है ना हमको, हम कांस्टेंट पार्ट को अलग से इंटू करेंगे और वेरिएबल पार्ट को हम अलग से इंटू करेंगे। तो इस ब्रैकेट में सिर्फ कांस्टेंट पार्ट हमारे रह गए, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे रहेंगे वेरिएबल पार्ट। तो मुझे बताओ इस पार्ट का वेरिएबल पार्ट कौन सा है ना, आप बोलोगे x³। फिर इसको भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि टोटल बोला है हमको इंटू करने के लिए। उसके बाद हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस पार्ट का वेरिएबल पार्ट कौन सा है, मतलब ये जो टर्म्स है इसका वेरिएबल पार्ट कौन सा है, x⁴। समझ में आ गया। आपको सिर्फ सेपरेट करके लिखना है। एक ब्रैकेट में कांस्टेंट टर्म रहेंगे, कांस्टेंट पार्ट रहेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में वेरिएबल पार्ट रहेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम सॉल्विंग करते हैं, इसको इंडिविजुअली अलग से सॉल्व करते हैं। तो इसको देखो, 9 × 2 ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो, x यहाँ पर कितने बार है, 3 बार, यहाँ पर x 4 बार है, तो x⁴ इंटू x⁴। आपने अगर एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा होगा तब आपको यहाँ पर लॉ अप्लाई भी आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ देखो दोनों का बेस इक्वल है, x और x, यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगे, दोनों पावर प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x⁴ कितना हो जाएगा, x⁴ 3 + 4, तो कितना हो जाएगा, x⁴ 7। तो आपको यहाँ पर लॉ अप्लाई नहीं करना है, आपको ऐसे ही याद रखना है। आपको समझ जाओ कि दोनों का बेस इक्वल है तो दोनों का पावर प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों के बेस इक्वल है, बीच में इंटू होता है, पावर प्लस होगा। अब यहाँ पे और एक स्टेप यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है कि x⁴ 3 + 4, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब स्टेप आप अपने अब अपने मन में ही करो। मतलब आपने तो एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ लिया ना उसको, तो अब इसको और एक मेथड, और यहाँ पे और एक 2-3 स्टेप लेके हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पर देखा हमने x 3 बार है, x यहाँ पर 4 बार है, तो x कितने बार है, x 7 बार है। तो यहाँ हम लिख देंगे x⁴ कितना, 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये कांस्टेंट पार्ट को मैंने यहाँ सॉल्व किया, वेरिएबल पार्ट को सॉल्व किया, तो आंसर हुआ x⁴ 7। उसके बाद इसको हम पास में ला देंगे। 18 को इंटू करोगे x⁴ 7 से, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, पास में आ जाएंगे। तो यहाँ पर फाइनल जो आंसर हुआ 18 इंटू या फिर 18 x⁴ 7, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो हमारा फाइनल आंसर निकला 18 x⁴ 7। अब हम करेंगे बीट टू क्वेश्चन। देखो भाई, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, जल्दी खत्म करते हैं इसको। देखो, तो यहाँ मुझे बताओ, जल्दी बताओ कि कौन सा है यहाँ कॉन्स्टेंट, इसमें कॉन्स्टेंट पार्ट कौन सा है, इसमें कॉन्स्टेंट पार्ट क्या है। आप बोलोगे यहाँ पर 6 है, और दूसरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर -6 है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट पार्ट क्या है, 5 है, तो हम इसको यहाँ पर 5 लिख देंगे इंटू। फिर उसके बाद क्या करेंगे, और एक ब्रैकेट में हम वेरिएबल पार्ट को रखेंगे, तो ये हो गया x² इंटू ये हो गया a⁴ 7, a² इंटू a⁴ 7। समझ में आ रहा है। उसके बाद कॉन्स्टेंट पार्ट को सॉल्व करो, कितना आंसर निकलेगा, -30। फिर इंटू करोगे, फिर ये दोनों देखो, यहाँ पर a 2 बार, फिर मल्टीप्लाई हुआ a 7 बार, तो कितना हो गया, a 9 बार हो गया, a⁴ 9। तो यहाँ पर जो फाइनल हमारा आंसर निकला -30 a⁴ 9। समझ में आ गया ये। उसको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर इसका कांस्टेंट पार्ट देखो, इस टर्म का कांस्टेंट पार्ट -8 है, इस पार्ट का कांस्टेंट क्या है, -4 है, तो उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे -8 इंटू -4। उसके बाद और एक ब्रैकेट में हम वेरिएबल पार्ट को लिखेंगे y⁴ 9 इंटू, यहाँ हम लिखेंगे y⁴ कितना, 3। क्योंकि देखो यहाँ का वेरिएबल पार्ट क्या है, y⁴ 9 है, इसमें वेरिएबल पार्ट कौन सा है, y⁴ 3 है। ठीक है, तो उसको हम इसे अलग अलग लिख लिया, कांस्टेंट पार्ट एक ब्रैकेट में और वेरिएबल पार्ट एक ब्रैकेट में। तो -8 इंटू -4 ये हो गया आपका 32, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है इंटू में। इंटू इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, y⁴ 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, y⁴ 12 हो गया। तो बच्चों ये हमारा आंसर निकला 32 y⁴ 12।
ठीक है, तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाई द मोनोमियल। ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो उसी तरह हमको करना है ये वाला। तो यहाँ पे देखो मल्टी वही लिखा है मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स। इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हम कर करके आ रहे थे अभी। नंबर 1 में जैसे किए हो वैसे भी यहाँ पर करना है। बस यहाँ पर क्या है, कुछ फ्रैक्शन से कुछ डेसिमल्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो 2 का जो बिट 1 क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7pq एंड 4/3 p स्क्वायर क्यू का q टू द पावर 3। आप q टू द पावर 3 भी बोल सकते हो या फिर आप q टू द पावर q बोल सकते हो। ठीक है, अब q टू द पावर 3 बोलो। क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन गिवन हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सॉल्व करते हैं। तो ये मुझे बताओ यहाँ कांस्टेंट पार्ट क्या है। यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट क्या है, 7 है। तो 7 यहाँ पर लिख लेंगे हम इंटू, यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट क्या है, 4/3। 4/3 नंबर्स को एक साथ हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इंटू लिखेंगे, फिर यहाँ पर ब्रैकेट देंगे, फिर यहाँ पर इसका वेरिएबल पार्ट कौन सा है, पी क्यू। फिर यहाँ पर इंटू दो, इसका वेरिएबल पार्ट क्या है ना, पी स्क्वायर क्यू क्यू। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी। ये वाला स्टेप तो सबसे इजी है। आपको सिर्फ कांस्टेंट को ढूंढना है और एक ब्रैकेट में रखना है, फिर वेरिएबल को ढूंढना है, एक ब्रैकेट में रखना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम देखो सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट पार्ट को जब तुम सॉल्व करोगे तो इसको कैंसिल आउट करो, नहीं कैंसिल होगा तो उसको डायरेक्ट हम लिख देंगे 28/3 हो गया इंटू। अब इसको वेरिएबल पार्ट को देखो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको चीज सिखाता हूँ, यहाँ पर आपको कैसे करना है स्टेप। यहाँ पर हम नंबर 1 में जो क्वेश्चन कर रहे थे एक ही वेरिएबल था ना, यहाँ पर देखो 2 वेरिएबल्स गिवन है, यहाँ पर पी और क्यू। तो यहाँ हम कैसे करेंगे इसको आप 2 वे में कर सकते हो। पहला वे मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पहले आप देखोगे पी कितने बार है, पी यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर पी कितना बार है, 2। तो पी टोटल कितने बार हो गए, 3 बार। फिर क्यू को देखोगे, क्यू यहाँ पर 1 बार है, क्यू यहाँ पर 3 बार है, तो कितने क्यू हो गया, क्यू 4 बार हो गया। ऐसा मत करो आप, ऐसे और एक वे में करो। और एक वे क्या है, देखो कितने टाइप के वेरिएबल यूज हुए हैं मुझे बताओ। सिंपल से आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि जो यहाँ पर जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं कितने टाइप के वेरिएबल यूज हुए हैं यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर 2 टाइप के वेरिएबल यूज हुए हैं, क्या, एक पी और एक क्यू। इसके सिवा और कोई वेरिएबल है यहाँ पर, पी और क्यू के सिवा और कोई वेरिएबल आपको दिख रहा है, नो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो 2 टाइप के वेरिएबल है उसको हम लिख लेंगे पहले। तो ये हुआ पहला पी और क्यू, बस इतना ही सिर्फ लिख लो। ठीक है, जो 2 टाइप के वेरिएबल्स है उसको हम लिख लिए, पी और क्यू। अब यहाँ पर आप देखो कि जो पी जो वेरिएबल है, पी जो पहला टाइप का जो वेरिएबल है, पी जो वेरिएबल वो कितने बार है, यहाँ पर पी 1 बार, फिर यहाँ पर पी 2 बार, टोटल पी कितने बार हो गए, 3 बार। तो यहाँ पी के ऊपर लिख दो 3। फिर यहाँ पर क्यू जो है, क्यू कितने बार है, देखो क्यू यहाँ पर 1 बार, क्यू यहाँ पर कितने बार है, 3 बार। तो यहाँ पर क्यू कितने बार हो गए, क्यू यहाँ पर 4 बार हो गए। तो यहाँ पर लिख दो क्यू टू द पावर 4। देखो कितने आसानी से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है। उसको हम फिर इसको इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो इसका डायरेक्ट यहाँ पर दोनों आपस में आके मतलब पास आ जाएंगे। 28/3 इसको हम लिख देंगे पी क्यू, 28/3 पी क्यू, क्यू टू द पावर 4। देखो कितने आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम सारे जितने प्रॉब्लम्स, रिमेनिंग प्रॉब्लम जो यहाँ पर है उसको हम उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, चलो अब हम करते हैं बिट 2। तो बिट 2 देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो गिवन है, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो अब हम समझ चुके, अब हमको सारे क्वेश्चन ईजी लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ कांस्टेंट पार्ट खोजो। कांस्टेंट पार्ट यहाँ पर 12 है। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर 12 लिखिए, ठीक है लिख दिया। फिर यहाँ पर आप यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट खोजो, क्या है, -3 है। चलो -3, यहाँ पर मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको बोला है क्वेश्चन में मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स। ठीक है, तो कांस्टेंट पार्ट को हम मल्टीप्लाई कर लिए, 12 इंटू -3, समझ में आ गया। उसके बाद देखो बच्चों, हम वेरिएबल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेरिएबल ये इसमें वेरिएबल पार्ट कौन सा है हमारा, ध्यान से देखो, a का स्क्वायर। बस आपको ध्यान से देख के लिखना है। बहुत बच्चे यहाँ पर देख के लिखने में गलती कर देते हैं, बट वो चीज आपको नहीं करना है। मैं इस पहले ही बोला था, फोकस करके यहाँ पर लिखना है। जो यहाँ पर जो देखा उसको यहाँ पर नीचे उतारना है। हो गया, इस पार्ट का आप वेरिएबल पार्ट लिख लिया, इनटू फिर इस पार्ट का वेरिएबल पार्ट लिखेंगे। देखो जगह नहीं हो रहा है, मैं नीचे यहाँ पर लिखता हूँ a टू द पावर 7, फिर यहाँ पर b टू द पावर 4, फिर c टू द पावर 3। कुछ नहीं बच्चों, में सिर्फ ऊपर देखा और नीचे यहाँ पर लिखा, और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम नंबर जो कांस्टेंट पार्ट है, जो कांस्टेंट यहाँ पर जो नंबर है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 12 इंटू -3 कितना होता है, -36 हो गया यहाँ पर सॉल्व हमारा। इनटू अब यहाँ पर जो वेरिएबल है उसको हम करेंगे। तो जैसे मैंने समझाया था, कितने टाइप्स के वेरिएबल इसमें यूज हुए हैं, दिखाओ मुझे यहाँ पर बताओ कि कितने टाइप्स के वेरिएबल यूज हुए हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 टाइप्स के वेरिएबल यूज हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइप्स के वेरिएबल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या क्या वेरिएबल है, पहला a, फिर दूसरा b, फिर c। बस 3 तरह के सिवा और कुछ है क्या वेरिएबल इसमें। इसमें ये जो टोटल यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर 3 टाइप्स के वेरिएबल है, a b c, उसके सिवा और कोई नहीं है। अब हम देखेंगे a कितने बार है। a यहाँ पर देखो 2 बार, और यहाँ पर कितना, a 7। तो टोटल कितना हो गया बच्चों बताओ, 2 + 7 कितना हो जाए, 9, a टू द पावर 9 हो गया। कितना इजी कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ b कितने बार है, 6 है। यहाँ पर b कितना है, 4, तो कितना हो जाएगा, b टू द पावर 10। c यहाँ पर 8 बार है, c यहाँ पर कितने बार है, c यहाँ पर
सी 8, यहाँ पर सी है 3, तो कितना हो गया 11 हो गया, सी टू द पावर 11। देखो कितने आसानी से हो गया हमारा। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये -36 हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा a टू द पावर 9, b टू द पावर 10 और c टू द पावर 11। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। इसको देखो बीट 3 क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत आसानी है, इसको भी बहुत आसानी से हम कर लेंगे, बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले हम कांस्टेंट जो है यहाँ पर 2/5, इसको हम ब्रैकेट में पहले लिख लेते हैं 2/5 इंटू, फिर इसका लिख लेते हैं 5/3। ठीक है, कांस्टेंट पार्ट पास में आ गया, फिर इंटू यहाँ पर मुझे जगह नहीं हो रहा है इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ। आपको अगर जगह है तो साइड में यहाँ पर लिख सकते हो, मैं जगह नहीं हो इसलिए मैं नीचे लिख दिया 2/5 इंटू 5/3, इसको ब्रैकेट दो इंटू, फिर इसको करना वेरिएबल को इंटू करना यहाँ पर। तो इस पार्ट का वेरिएबल क्या है x² इंटू इस पार्ट का वेरिएबल क्या है ना x³ y², यहाँ पर जेड को ठीक से लिखो। बहुत बच्चे जेड को 2 की तरह लिखते हैं तो समझ नहीं पाते हैं, खुद उसको 2 का स्क्वायर समझ लेते हैं। वो जानबूझ के जेड देता है ताकि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए। आप हमें कंफ्यूजन नहीं होना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हम जेड लिखेंगे, उसके अंदर यहाँ पर एक लाइन दे देंगे ताकि हम समझ में हाँ वो जेड है, 2 नहीं है, ठीक है। चलो इसको खत्म करते हैं पहले। तो पहले हम जो कांस्टेंट पार्ट है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर देखो 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 कैंसिल हो गया। देखो इसको हम सॉल्व किया, 5 कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारा 2/3 से बचा, 2/3 यहाँ हमने लिख लिया इनटू, उसके बाद देखो ये वाला पार्ट हमको सॉल्व करना है। तो जैसे मैंने आपको सिखाया था, आपको याद है क्या करना है हमें ये करना है बच्चों कि हम कितने टाइप्स के वेरिएबल यूज है उसको हम पहले लिख लेते हैं। चलो तो कितने टाइप्स के वेरिएबल यूज है हमारा ना, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को ओवरऑल देखोगे तो x है, y है और दूसरा और तीसरा यहाँ पर z है। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के वेरिएबल यूज हुए, x, y और z। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कौन कितने बार यूज हुआ है। x जो है वो कितने बार यूज, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, कितना हो गया 2 और 3, यहाँ पर हो गया 5 बार, x टू द पावर 5। y यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार, कितना हो गया y टू द पावर 3। और z कितने बार है यहाँ पर, z यहाँ पर 2, और कोई तो है नहीं, z यहाँ सिर्फ अकेला, यहाँ अकेला सिर्फ 2 है, z ऐसे लिखेंगे स्क्वायर। समझ में आ गया, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, इससे इजी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। ये हो गया 2/3 x टू द पावर 5, ये हो गया y का क्यूब, ये हो गया z का स्क्वायर। समझ में आ गया, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसका जो टू का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करेंगे। नहीं, 2 का खत्म हो चुका है, सॉरी 2 का खत्म हो चुका है, हम 3 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक अच्छी तरह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। आप इसको एक बार देखो, समझो और एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू।